हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन इंटरेक्शन। अगर हम अपने प्रोग्राम का इंटरेक्शन यूज़र के साथ करना चाहते हैं, जैसे इनपुट लेना या आउटपुट डिस्प्ले करवाना, तो उस पर्पज़ के लिए हम इंटरेक्शन का प्रोसेस प्रोग्रामिंग में परफॉर्म करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। 3 तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन पर्पज़ के लिए। सबसे पहला है अलर्ट। ये एक ऐसा मैसेज है जो यूज़र के ओके प्रेस करने तक वेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रोग्राम में कोई ऐसा मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, चाहे वो आउटपुट के फॉर्मेट में हो या वेलकम मैसेज हो, तो उस पर्पज़ के लिए आप इस अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटी सी मैसेज विंडो होती है जिसको हम मॉडल विंडो कहते हैं। मॉडल का मतलब होता है कि विजिटर जो है इसके साथ इंटरेक्ट करता है और दूसरे पेज के साथ उसका इंटरेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि वो इस मॉडल विंडो को क्लोज़ नहीं कर देगा। तो प्रेस करने के लिए बहुत सारे बटन्स इसके अंदर होते हैं। जब तक आप इन बटन्स को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप दूसरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर अलर्ट लिखते हैं और एक मैसेज लिखा हमने, हेलो वर्ल्ड, और इसको अगर हम रन करते हैं और एक मैं मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ स्क्रीन पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें भी हम मैसेज देते हैं हाउ आर यू। ये हमने एक मैसेज इसमें प्रिंट करवाया। तो इसको अगर हम रन करते हैं, प्रोग्राम को, डेमो को अगर हम रन करते हैं, देखिए अभी तक ये विंडो तब तक नहीं चलेगी जब तक हम ये अलर्ट मैसेज है, इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये विंडो तब तक नहीं चलेगी जब तक हम इसमें ओके प्रेस नहीं करेंगे। ये प्रोसेसिंग का सिंबल जो है इसी तरीके से घूमता रहेगा। जैसे ही हमने ओके किया, बाकी पेज रन हो गया और हमें यहाँ पे हाउ आर यू आउटपुट के रूप में रिज़ल्ट मिल गया। तो ये अलर्ट का यूज़ है कि अलर्ट क्या करता है, सिर्फ ओके का बटन देता है और हम यूज़र के साथ कोई भी मैसेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रॉम्प्ट। अब ये यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए है। ये फंक्शन क्या करता है, जब हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना होता है तो उस पर्पज़ के लिए हम इस प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये 2 तरह के आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला होता है टाइटल और दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हम अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं। अगर यूज़र कुछ नहीं एंटर करता है, सीधा ओके कर देता है या एंटर प्रेस कर देता है, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो उसकी बिहाफ पे वर्क कर लेगी, और अगर यूज़र देता है तो उसको प्रेसिडेंस मिलती है। और टाइटल जो आप मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये भी एक तरह की मॉडल विंडो है, एक टेक्स्ट मैसेज के साथ डिस्प्ले होती है और इसमें एक इनपुट फील्ड भी होता है विजिटर के लिए, और ओके और कैंसिल के बटन्स भी होते हैं। तो जो भी टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू इनपुट की जाती है वो आप उसको यूज़ कर सकते हो यूज़र से इंटरेक्ट करने के बाद। उसका जो भी परफॉर्म आपने करना है। टाइटल जो है ये विजिटर के लिए कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करता है, और डिफ़ॉल्ट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, ये ऑप्शनल है, सेकंड पैरामीटर, इसमें हम किसी भी फील्ड के लिए इनिशियल वैल्यू जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैसेज ले लेते हैं MSG और इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हमने दिया एंटर योर नेम, और ये हमारे पास जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करता है, सपोज़ यहाँ पे कॉमा लगा के मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ डेमो, और इसको स्टोर करवा लिया और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस MSG को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। इसको सेव किया। अगर हम इसको रन करते हैं, प्रोग्राम को रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये डेमो इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। अगर यूज़र यहीं पे ओके या कैंसिल क्लिक कर देता है या ओके कर देता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिकअप करेगा। यूज़र एंटर नहीं कर रहा है, ओके किया तो डेमो प्रिंट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं
दिनेश अगर हमने दिया और ओके किया तो यहाँ पे देखिएगा दिनेश प्रिंट हो गया। तो अगर यूज़र वैल्यू देता है तो वो वैल्यू यूज़ होती है, और अगर यूज़र स्किप कर देता है उस वैल्यू को तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करता है। इसी तरीके से तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर कन्फर्म का। ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसी मॉडल विंडो रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं और उसमें दो बटन्स ओके और कैंसिल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें ओके और कैंसिल प्रॉम्प्ट के कंपैरिजन में थोड़े डिफरेंट हैं। अगर आप ओके प्रेस करते हो तो इसका मतलब होता है ट्रू, यानी आपने उस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया है। और अगर आप कैंसिल प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी अपने देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम प्रॉम्प्ट की जगह पे कन्फर्म लिख देते हैं, कन्फर्म, और यहाँ पे देते हैं एक क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू श्योर टू एग्जिट। तो उसमें जो भी मैसेज आएगा उसको हम प्रिंट करेंगे। अगर वो येस करेगा तो मतलब ओके करता है तो उसमें येस आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और अगर वो कैंसिल करता है तो फॉल्स आ जाएगा। तो इसको हम सेव करके रन करते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए मैसेज आया, आर यू श्योर टू एग्जिट। अगर मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ गया, और अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से हम जो तीन तरह के कंफर्मेशन या इंटरेक्शन जो है वो यूज़र के साथ या हमारा जो इंटरप्रेटर है उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट हमें अवेलेबल करवाता है। पहला हमने डिस्कस किया था अलर्ट, जो सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था प्रॉम्प्ट, जिसमें हमें एक यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए वैल्यू एक्सेप्ट करने की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और हम इसका यूज़ करेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। यूज़र इंटरेक्शन से इनपुट लेके अपने तरह तरह के कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। और तीसरे नंबर पे अभी हमने डिस्कस किया है कन्फर्म, जो ट्रू और फॉल्स के रूप में हमारे क्वेश्चंस को जनरेट करके आंसर्स के रूप में प्रोसेस करता है। तो इसमें जैसे रिज़ल्ट में हमने कंफर्म दिया और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, तो जो भी रिज़ल्ट आता है वो हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।